बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने बहुत आसान तरीके से ये फ़्रॉक बनाना आप लोगों को सिखाई है। इस फ़्रॉक को बनाने के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा, ठीक है। और मेरे पास ये बची कुची लेसेस थी, ये जॉइंट लेस है, इसके भी कुछ पीसेस थे, और ये मेरे पास लटकन है। ये बड़ी कुर्ती से उतार के मैंने रख लिए थे। अक्सर ये होता है हमारी कुर्ती ख़राब हो जाती है और लेस जो होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, उनके उतार के रख लिया करें, जो बच्चों की डिज़ाइन में काम आ जाती हैं, ठीक है। अब तीनों की मदद से हम लोग इस फ़्रॉक पे डिज़ाइनिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम इस फ़्रॉक की कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। लंबाई मैंने रखी है 30.5 इंच, जो सिलने के बाद हमारी 29 इंच रह जाएगी, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये फ़्रॉक मैं 9 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, ठीक है। और 17 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। जो भी हमारे कपड़े का अर्ज़ होता है वो आप लोगों ने पूरा ही लेना है, ठीक है। बैक मैंने 30.5 इंच ली है, और जो फ्रंट है वो मैंने उसकी लंबाई कम ली है, क्योंकि हम ऊपर छोटी सी योक लगाएंगे, योक लगाकर इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। फ्रंट की लंबाई मैंने क्या ली है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फ्रंट की लंबाई मैंने ली है 24 इंच, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर छोटी सी योक लगानी है। अब सबसे पहले हम लोगों ने फ्रंट को हटा देना है। हम लोग पहले सिर्फ बैक की कटिंग करेंगे, ठीक है। और ये जो साइज़ मैं कट कर रही हूँ ये 8, 9 और 10 साल की बच्ची को बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो आप 1 इंच चौड़ाई में इसको बढ़ा सकते हैं फिटिंग में, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने शोल्डर का निशान लगा लिया 6 इंच पे, और 5.5 इंच पे मैंने आर्म होल की लंबाई का निशान लगाया है, ठीक है। शोल्डर आप यही रखेंगे चाहे आपकी बेबी हेल्दी है। जो आपकी चेस्ट फिटिंग है उसको आप लोगों ने 1 इंच बढ़ा देना है अगर आपकी बेबी हेल्दी है, ठीक है। 7.5 इंच पे मैंने चेस्ट फिटिंग का निशान लगाया है। 1 इंच हम लोगों ने मार्जिन रखना है कटिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने कोई भी फिटिंग हमारी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने फ्रंट पे चुनट्स डालने हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने हल्की सी बस शेप दे देनी है, ठीक है। आर्म होल का मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद नीचे से हम लोगों ने 3 इंच के फासले पे पहले एक निशान लगा लेना है, क्योंकि हम नीचे से हल्की सी राउंड शेप देंगे। अब ऊपर जो मैंने ये दूसरा निशान लगाया है उस दूसरे निशान को हम नीचे तक मिलाएंगे, जो हम लोगों ने 3 इंच के फासले पे निशान लगाया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। इस फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। आप लोग जब भी स्टिच किया करें कोई भी डिज़ाइनिंग, पहले वीडियो को पूरा देखा करें, उसके बाद ही स्टिचिंग स्टार्ट किया करें। ये देखिए, अब नीचे से मैंने हल्की सी यहाँ पे राउंड शेप दे दी है ताकि हमारी फ़्रॉक के कॉर्नर ना निकले। अब हम लोगों ने फ्रंट इसके ऊपर सेट करके रखना है। सेट करने के बाद हम लोगों ने ऊपर से माप करना है कि हमारी योक ऊपर से कितनी हम लोगों ने लेनी है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। इस तरीके से आप लोग सेट कर लें। और नीचे से हम लोगों ने 3 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे हल्की सी तिरछी कटिंग कर लेनी है, ठीक है, ताकि हमारी यहाँ पे शेप अच्छी आ जाए। ये देखें, नीचे से मैंने यहाँ तक कटिंग की है, और नीचे से राउंड शेप हम लोग बाद में कट करेंगे, ठीक है। अब ऊपर हम लोगों ने योक कट कर लेना है। अब जो साइड से मेरा ये कटिंग कपड़ा उतरा था, हम लोगों ने योक इसी कपड़े की बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये जो हमारी किनारी होती है उसको ज़रूर कट किया करें, क्योंकि इससे कपड़े में झोल आ जाता है। अब हम लोगों इंची टेप से इसको माप लेंगे कि हमारी चौड़ाई और लंबाई यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है। ये देखें, हमें लंबाई चाहिए 6.5 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए, और चौड़ाई हम लोगों ने ले लेनी है 8 इंच, ठीक है। अब 8 इंच हम कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 8.5 इंच पे निशान लगाया है चौड़ाई का, और लंबाई हम लोगों ने 6.5 इंच ले लेनी है, ठीक है। बस इसी तरीके से आप लोगों ने निशान लगाते हुए कट कर लेना है, ठीक है। अब साइड पे जो कॉर्नर कट हुआ है इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी यहाँ पे आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। सबसे पहले अब हम लोगों ने इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ लेना है बीच में से। ये देखें, जोड़ मैंने लगा लिया है। अब हम लोगों ने दरमियान इसका बिठा के पहले हम लोग इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर हम लोगों ने जो भी लेसेस वगैरह लगानी है बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब ये हमारी यहाँ से पूरी है। अब हम लोगों ने करना ये है कि इन कपड़ों को हम लोग पहले सेट करके रखेंगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने ये फ्रंट की योक को ऊपर रखना है, उसके बाद यहाँ पे जितना हमारा सिलाई में आएगा उतना कपड़ा हम लोग अंदर लेते हुए इसको ऊपर रख के इस तरीके से हम लोगों ने सेट करना है, ठीक है। सेट करने के बाद हमारा जो बैक पार्ट है वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद
हम लोगों ने बाद में इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ऊपर से भी आप लोग ज़्यादा है तो कट कर लें। अब हम लोगों ने आर्म होल उसी के ऊपर जितनी हमारी बैक की कटिंग हुई है उतनी हम लोगों ने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए अब कटिंग हमारी हो गई है। जो ये ज़्यादा बड़ा हुआ कपड़ा है उसमें हमारे चुनट्स आ जाएंगे और नीचे ये देखें, नीचे से भी हम लोगों ने राउंड शेप दे देनी है जैसे हमारी बैक की थी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों ने अपनी योक ले लेनी है क्योंकि हम उसके ऊपर लेस लगाएंगे, ठीक है। ये देखें योक को आप लोगों ने इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद ये जो मेरी जॉइंट लेस के पीसेस थे उनको पहले मैं दरमियान में रखूँगी। पहले ग्लू लगा ली, उसके बाद इस तरह से चिपका लिया। चिपकाने के बाद अब दोनों साइड पे बराबर फासला लेते हुए आप लोग यहाँ पे माप भी कर सकते हैं इसकी चौड़ाई का। अगर आप लोग पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप लोग ज़रूर माप लेकर निशान लगा के ये काम कीजिएगा, ठीक है। ये देखें अब 3 टाइम्स मैंने इन लेसेस को लगा लिया है। अब उसके बाद हम लोगों ने पहले बाजू की कटिंग कर लेनी है, बाकी का काम हम बाद में करेंगे, ठीक है। बाजू की चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच और लंबाई हमें 16 इंच चाहिए। ये कपड़ा हमारा 18 इंच है, इसलिए हम यहाँ पे जो हमारा तकरीबन 1.25 इंच ज़्यादा है उस कपड़े को हम लोगों ने कटिंग कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा वो कपड़ा बाद में काम आएगा। अब कफ लगाने के बाद हमने ऊपर आगे से कफ लगाने, थोड़े से कफ लगाने के बाद हमारी ये 16 इंच की बाजू तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब ऊपर से मैं 2.5 इंच का पहले निशान लगाऊंगी, हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। देने के बाद इसको कट कर लेना है। और बाजू की चौड़ाई हम लोगों ने इसलिए ज़्यादा रखी क्योंकि हम ऊपर चुनट्स डाल लेंगे और यहाँ पे भी हमारे चुनट्स डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे छोटे से कफ लगाने हैं। अब हम लोगों ने योक ले लेनी है। योक के साथ अब हम लोगों ने जो हमारा फ्रंट पार्ट हम लोगों ने कटिंग किया था उसको इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। हमारे ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पे मैं डबल सिलाइयाँ बड़ी चाल करके पहले इस पे लगाऊंगी और उसके बाद इसके अंदर चुनट्स डाल लूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखें डबल सिलाई लगाने के बाद आप लोगों ने ऊपर वाले सिरे खींच कर इसके अंदर चुनट्स डाल लेने हैं, ठीक है। चुनट्स आप लोगों ने जो ऊपर वाली योक है उसके हिसाब से ही डालने हैं जितनी उसकी चौड़ाई है। अब दरमियान को हम लोगों ने दरमियान में ही रखना है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना होता है। ये देखिए अब कहीं से अगर कम ज़्यादा आप लोग को लगते हैं तो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको मैं इस योक के साथ जोड़ लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम लोग जो इसकी ये धागा नज़र आ रहा है जो हम लोगों ने चुनट्स डालने के लिए बड़ी चाल करके सिलाइयाँ लगाई थी, अब उस धागे को आप लोग इस तरीके से खींचेंगे तो धागा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक, बहुत आसानी से, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका गला बनाना है। गला बनाने के लिए आप लोग इन दोनों पीसेस को फ्रंट और बैक को इस तरीके से रख लेंगे। अब 3.25 इंच पे मैंने चौड़ाई का निशान लगाया है और 2.5 इंच पे मैंने 2 इंच पे मैंने बैक के गले की गहराई का निशान लगाया है, ठीक है। पहले हम लोगों ने बैक को कट कर लेना है 2 इंच के फासले पे, ठीक है। उसके बाद नीचे से बैक को हम लोगों ने हटा देना है। अब फ्रंट पे मैंने 3 इंच का गला डीप रखा है, ठीक है। अब 3 इंच के फासले पे इस तरीके से निशान लगाते हुए इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने जो बैक साइड है उस पर 2 से 2.5 इंच की हम लोग इस पर पट्टी बनाएंगे, ठीक है। मैं 2.5 इंच की पट्टी बनाऊंगी पहले, उसके बाद हम लोगों ने इसके शोल्डर जोड़ने हैं। पट्टी बनाने के लिए इस तरीके से मैंने पेपर पेस्टिंग पे कुछ इस शेप में मैंने कट करके इसको कपड़े पे पलट लिया था और उसके बाद जैसे हम फ्रंट का गला बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसको पलट लेना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने डबल सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके शोल्डर जोड़ लेने हैं, ठीक है। ये देखें शोल्डर मैंने जोड़ लिए हैं और यहाँ पे मैंने अंदर भी सिलाई लगाई है और बाहर के साइड पे भी सिलाई लगाई, क्योंकि यहाँ से अक्सर बच्चों का पहनने से फट जाता है तो आप लोग इसके किनारे पे भी सिलाई ज़रूर लगाया करें। अब हम लोगों ने इसके अंदर ओरे पट्टी लगा के गले के अंदर हम लोगों ने गला बनाना है। अब यहाँ पे भी जो मेरी कटिंग के पीसेस बच गए थे हम उसी में से ही एक और एक पट्टी निकालेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोगों ने जोड़ लगा लेना है। पहले इस तरीके से मैं दरमियान में रखूँगी। ये देखें आप जो हमारा कोने वाला कपड़ा है वो दोनों कपड़े मैंने साइड पे अटैच किए हैं। दरमियान में हमारी जो लंबी पट्टी थी इस तरीके से जोड़ने के बाद अब हम लोग हमारी यहाँ से और एक पट्टी निकल आएंगे, ठीक है। और एक पट्टी का कोई मसला नहीं है, आप लोग छोटे छोटे कपड़ों में भी जोड़ लगा के और एक पट्टी को निकाल सकते हैं। ये देखें इस तरीके से हमारी ये बीच में से और एक पट्टी निकल आएगी। अब 1.5 इंच पे हम लोगों ने निशान लगा लेना है।
ठीक है। 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान, पहले थोड़े से निशान लगा लें, उसके बाद इसी पट्टी को आगे आगे रखते हुए इसको इस तरीके से आप लोगों ने कट कर लेना है, ठीक है। अब क्योंकि ये 2 पट्टियां हैं, इसके हम लोगों ने जोड़ लगाना है। जोड़ किस तरीके से लगाना है ये देखें। पहले आप सीधा रखेंगे, सीधे के ऊपर आप लोगों ने सीधा ही मिलाकर रखना है और यहाँ पे जोड़ लगाना है। आसान तरीका मैं बता देती हूँ। पहले आप लोगों ने सीधे को सीधे से मिलाना है आपस में, ठीक है। यहाँ से सीधा कट कर लेना है। कट करने के बाद सीधे को सीधे के साथ मिलाते हुए इस तरीके से आप लोग रखेंगे। फिर एक कोने से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और दूसरे कोने पे आप लोगों ने ख़त्म कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद कपड़ा कट कर लेना है। कट करने के बाद आप लोग देखें ये कितना प्यारा हमारा जोड़ लगा है। जोड़ लगाने से इसकी जो लचक है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया। अब इस पट्टी को हम लोग गले पे लगाएंगे। गले पे पीछे से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। पहले इस कपड़े को आप लोग पीछे कर दें जो हमारी शोल्डर की सिलाई में आया है। उसके बाद आप लोगों ने सीधी ही इस ओरे पट्टी को रखना है, सीधा हम लोगों ने ये गला रखना है, ठीक है। 1 इंच नीचे छोड़ते हुए नीचे वाली ओरे पट्टी को आप लोगों ने खींचना है और ऊपर वाले गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना। उसको हल्के हाथों से आप लोग पीछे पीछे हटाते जाएं और इस पट्टी को लगाते जाएं, ठीक है। जितने फासले पे आप ये पट्टी लगाएंगे उतनी ही हमारी ये ओरे पट्टी निकलेगी, ठीक है। इसलिए सिर्फ हम लोगों ने जो हमारा ये हाफ बूट होता है उतना ही मैंने ये फासला रख के सिलाई लगाई है, ठीक है। अब ये देखें इस तरीके से ये राउंड गले पे लग गया है सारी पट्टी। अब यहाँ से कैसे मोड़ना है इसको भी आप लोगों ने गौर से देखना है। अब सिलाई हमारी जो पट्टी को जोड़ते हुए सिलाई आई है, ये सिलाई उसी के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये ओरेप पट्टी ली थी, ये खुद ब खुद बहुत आसानी से मुड़ जाती है पूरे राउंड नेक में, ठीक है। और ये पट्टी सिर्फ राउंड नेक पे ही लगती है। इसको आप लोग चौरस या वी गले पे आप लोग इस पट्टी को नहीं लगा सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हुक या बटन लगा लेने हैं एंड में। गला मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसी लगाने के बाद ये गला कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। देखें आप लोग कितना खूबसूरत और हमारा ये गला सफाई से बना है, ठीक है। अब हम लोगों ने अपने बाजू बनाने हैं। बाजू बनाने के लिए मैंने बड़ी चाल करने के बाद यहाँ पे भी जैसे फ्रिल पे सिलाइयाँ लगाई थी उसी तरीके से दोनों साइड पे मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं, ठीक है। एक साइड से मैंने सिलाई को स्टार्ट किया, फिर दूसरी साइड पे मैंने सिलाई को ख़त्म किया है, ठीक है। धागे हमारे एक तरफ हैं, ये देखिए। अब जहाँ से सिलाई को स्टार्ट किया था वो साइड आप लोगों ने एक तरफ रखनी है। और ये मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं जिसपे मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा ली। चौड़ाई इनकी तकरीबन 2 इंच मैंने ली है, ठीक है। अब जितने हम लोगों ने इसकी कफ की चौड़ाई रखनी है आप लोग उतना ही यहाँ से कटिंग करेंगे, ठीक है। मैं 5.5 इंच पे रखूँगी, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो हमारा ये 5 इंच आगे से खुला रहेगा। अब 2 पट्टियाँ हम लोगों ने इसी तरीके से और ले लेनी है, सेम इतनी ही लंबाई की, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जितनी इन पट्टियों की लंबाई है उतनी ही हम लोगों ने यहाँ पे चुनट्स डालनी है, ठीक है। एक साइड पे पहले मैं पिने लगा लूँगी ताकि ये कपड़ा अपनी जगह से हिले ना। उसके बाद जहाँ पे हमारे सिरे हैं ऊपर वाले सिरे धागों के आप लोगों ने खींच लेने हैं और हल्के हल्के हाथों से चुनट्स यहाँ पे डाल लेनी है, ठीक है। ये चुनट्स डालते हुए आप लोगों ने सिर्फ ऊपर के सिरे धागे के खींचने हैं, नीचे वाले छोड़ देने हैं। अब यहाँ पे हल्की हल्की सी इस तरीके से आप लोगों ने प्लेट्स डाल लेनी है। जितनी हमारी ये जो पट्टियाँ हैं लंबाई है, ठीक है, उन पट्टियों की लंबाई के हिसाब से ये देखें आप इसको माप लेना है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी बाजू पे भी चुनट्स डाल लूँगी, ये देखें। अब इन पट्टियों के बराबर इनके अंदर हम लोगों ने चुनट्स डाल लिए हैं। अब इन पट्टियों के ऊपर हम लोगों ने पहले लेस लगानी है। लेस आप लोगों ने उन पट्टियों पे लगानी है जिनके नीचे हम लोगों ने ज़ीरो की बुकरम लगाई हुई है, ठीक है। दरमियान में पहले मैं ग्लू लगा लूँगी। ग्लू चाहे आप लेस पे भी लगा सकते हैं, चाहे आप पट्टी पे लगा लें। ये देखें इस तरीके से पहले इन पट्टियों पे बिल्कुल दरमियान में मैंने ग्लू लगा ली और उसके बाद इन दोनों पीसीस को रख के इसके ऊपर चिपका लिया। अब जो दूसरी हमारी पट्टियां हैं ये देखें, दूसरी पट्टियों को हम लोगों ने इनके साथ जोड़ लेना है, सीधे को सीधे के साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद अब इस साइड पे हम लोगों ने सिलाई लगानी है, ठीक है। अब दोनों ही पट्टियों पे मैं सिलाई लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। सिलाई आप लोगों ने अंदाजे से लगानी है कि हमारी सिलाई सारी एक बराबर आनी चाहिए।
ये देखें इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आप लोगों ने इनको इस्त्री की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेना है। जो भी इसमें झोल वगैरह हैं वो आप लोगों ने ख़त्म कर लेने हैं। ये देखें दोनों साइड पे इस तरीके से पहले खोल के इस्त्री लगाई और उसके बाद इनको मैंने पलट दिया। अब पलटने के बाद इसके किनारे पे हमारी जो ये दूसरी लेस थी वो इसके किनारे पे ये मैं लेस लगाऊंगी, ठीक है। अब ये लेस मैं अंदर खुफिया करके भी लगा सकती थी, लेकिन कपड़ा हमारा कम था, इसलिए लेस मैं ऐसे ही नीचे रख के लगा रही हूँ। ये लेस हमारी जब भी आप लोग लगाएं तो हमारा जो हाफ बूट है वो आप लोगों ने मशीन को लगा लेना है, मतलब आधा पाँव। उसके बाद ही ये लेस आसानी से लग जाती है, वरना ये लेस बहुत मुश्किल से लगती है, ठीक है। ये देखिए लेस हमारी लग चुकी है। दोनों ही पट्टियों पे इसी तरीके से मैं लेस लगा लूँगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, बाजू की सीधी साइड लेनी है। सीधी साइड पे आप लोगों ने जो हमारा लेस वाला हिस्सा है उसको भी सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने इसको इसके साथ स्टिच कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइनिंग में कुछ भी समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखें इसी तरीके से मैं दोनों बाजुओं पे इन दोनों पीसेस को स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद ये इसकी सीधी साइड है। अब हम लोगों ने इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद ये जो सारा कपड़ा है इसको हम अंदर करेंगे। अंदर करने के बाद जो सिलाई हमारी इस पट्टी को जोड़ते हुए आई थी सिलाई, उसी के ऊपर हम लोगों ने सिलाई रखनी है और इस सारे कपड़े को अंदर करते हुए हल्के हाथों से इस पर सिलाई लगानी है। ऊपर वाला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खींचना और इस पूरी पट्टी को स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखें इस तरीके से मैंने दोनों साइड पे इन दोनों पट्टियों को जोड़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो हमारा ये चुनट्स डालते हुए हमारे जो धागे हैं उनको आप बाद में इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ये सिलाइयाँ हम लोग सिर्फ चुनट्स डालने के लिए लगाते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को धागा नज़र आता है तो आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखें अब दोनों साइड से मैंने धागों को निकाल लिया है। अब हम लोग इन बाजुओं को फ्रॉक के साथ स्टिच करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे बाजू जो हैं वो खुली ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने दरमियान में से इनको स्टार्ट नहीं करना है स्टिच करना, मैं एक साइड से ही इनको स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अब कट को कट से मिलाते हुए इस तरीके से इस बाजू को रख लूँगी। अगर आप लोगों की बाजू पूरी कटिंग हुई हो तो आप लोग दरमियान में से लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने दरमियान में देख लेना है हमारा कट कितनी दूर आ रहा है। जितना हमारा कट दूर होगा उतने ही आप लोगों ने यहाँ पे प्लेट्स डालने हैं, ठीक है। एक तरफ मेरी 3 प्लेट्स डली हैं और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मैं 3 प्लेट्स और डाल लूँगी। ये प्लेट्स बच्चों की फ्रॉक पे डले हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं तो अक्सर ही ये प्लेट्स बच्चों के डाल लेती होती हूँ, ठीक है। बाजू थोड़ी सी आप लोगों ने बस खुली रखनी है कटिंग करते हुए, तो खुद ब खुद हमारे प्लेट्स ऊपर डल जाएंगे। अब नीचे से मैंने हल्की सी कटिंग कर ली है क्योंकि यहाँ से कपड़ा हमारा सीधा आ रहा था। सीधा करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये जो मैंने प्लेट्स डाले हैं ये कैसे लग रहे हैं। ये देखें आप लोग, ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं। बच्चों के तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। पहले हम लोगों ने बाजू बंद कर लेने हैं और उसके बाद ये जो हमारी बाजू जोड़ते पर जो सिलाइयाँ कपड़ा होता है उसको आप लोगों ने बाजू की तरफ करना है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें मैं फिटिंग की सिलाई लगाते हुए मेरा ये जो फ्रंट का पार्ट है वो थोड़ा कम हो गया था और बैक का ज़्यादा है। कोई मसला नहीं है। अक्सर यही होता है कि हम लोग जैसे कटिंग करते हैं बिल्कुल वो परफेक्ट नहीं रहती। स्टिचिंग करते हुए हमें थोड़ी बहुत कटिंग वगैरह करनी पड़ जाती है, ठीक है। इसलिए आप लोग जब भी डिज़ाइन बनाएं पहले वीडियो को पूरा देखा करें, उसके बाद ही स्टिचिंग स्टार्ट किया करें। ये देखिए हम दूसरी साइड से भी जितना हमारा बड़ा है उतने ही फासले पे मैं कट लगा लूँगी, ताकि हम लोग जब फ्रंट दूसरी साइड को आपस में अटैच करें तो हम लोगों ने उस तरफ भी इतना ही फासला रखना है। इसका कोई इशू नहीं है, इससे लेंथ की कमी नहीं होगी। अब ये देखें दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से मैं फिटिंग कर लूँगी। अब जितने हम लोगों ने कफ की खुलाई रखनी है आप लोग यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नीचे से हम लोगों ने पहले दोनों साइड के कट को आपस में मिलाकर यहाँ पे पिन लगा लेनी है, ठीक है। कि हम लोगों का जो हमारा यहाँ पे बैक और फ्रंट है वो भी उतना ही आना चाहिए जितना हमारा दूसरी साइड पे आया है, ठीक है।
क्योंकि ये ओरेप कपड़ा है, अगर कम या ज़्यादा ऊपर या नीचे वाला हो जाता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा खींच के इसको बराबर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहीं आप लोग स्टिच करते हुए परेशान हो जाए कि ये तो इतना ज़्यादा हो गया है, अब फ्रॉक की शेप नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग इसको कटिंग करके बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पर मैं पक्का कर लूँगी। इससे लेंथ में कोई कमी नहीं आती क्योंकि ये हमारा साइड से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। दोनों साइड से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारा यहाँ से तकरीबन 3 इंच हमारा बढ़ गया है। अब आप लोगों ने इस तरीके से इसको सेट करके पहले रख लेना है। ये हमारा फ्रंट का जो पार्ट है वो कम हुआ है, ठीक है। अब इस सिर्फ हम लोगों ने जो हमारा बैक है उसको इस तरीके से आपस में पकड़ लेंगे, दोनों साइड को मिलाते हुए तरीके से आप लोगों ने सेट कर लेना है। अब दरमियान में से कट नहीं करना है क्योंकि अगर हम लोग दरमियान में से कट करेंगे तो हमारी लेंथ कम हो जाएगी। हम लोगों ने सिर्फ इस तरीके से साइड को तिरछा कट कर लेना है। ये देखिए, अब ये हमारा हो गया है बराबर। अब हम लोगों ने नीचे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर लेस लगा लूँगी। ये देखिए, पहले मैंने फोल्ड किया है सिंपल और उसके बाद ही मेरे पास ज़िगज़ैग डोरी थी, ये मैंने ऊपर रख के सिंपल इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बो लगानी है इस फ्रॉक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। बो के लिए मैंने नेट पीस ले लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच और लंबाई मैंने ली है 5 इंच, ठीक है। डबल मैंने ये ली है। अब डबल लेने के बाद हम लोगों ने इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है, सिर्फ दरमियान में से हम लोगों ने थोड़ा सा छोड़ लेना है। और उसके बाद एक पट्टी हम लोगों ने तैयार करनी है 1/2 इंच की। ये देखें, इसको मैंने दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से पलट लिया है। ये हमारी बो के दरमियान में लगेगी। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने सिलाइयाँ लगा लेनी है। बो बनानी भी बहुत सिंपल है और ये बच्चों की फ्रॉक्स पे लगी हुई तो बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए, अब इसके कॉर्नर आप लोगों ने कट कर लेने हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई भी झोल ना आए। इसको पलट कर सीधा कर लें। और ये बो आप लोग, अगर आपके पास कपड़ा है ब्लैक तो आप कपड़े से बना सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास टिश्यू है तो आप टिश्यू से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो कपड़ा मैं दिखाऊं, मैं जिस नेट से बना रही हूँ तो आप लोगों ने भी नेट से ही बनानी है, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को आइडिया देना। कपड़ा आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दरमियान ये मैंने नेट में तय बना ली है ताकि हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने चुनस डालने हैं हमें अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। आप दरमियान का निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का काम ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैंने ये काम इस तरह से किया है, ठीक है। अब आप लोगों ने सुई में धागा डालकर इस तरीके से दरमियान में छोटे छोटे से स्टिचेस लगा लेने हैं। इस तरीके से आप लोगों ने पहले स्टिच लगाने हैं, उसके बाद इस धागे को इसके राउंड में आप लोगों ने घुमा लेना है और नीचे से पक्का कर लेना है, ठीक है। अब ये पट्टी ले लेनी है। ये पट्टी यहाँ पे दरमियान में लगेगी। उससे पहले मैंने जो आप लोगों को लटकन दिखाए थे, इन लटकन का इस्तेमाल करेंगे। इनको हमने दरमियान में से कट कर लेना है। अब एक हम लोगों ने छोटी लेनी है और एक हम लोगों ने बड़ी लेनी है, ठीक है। अब इनको आपस में हम लोगों ने जोड़ लेना है। अगर आप लोग इसको नया बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे ये जोड़ नहीं आएगा, एक ही डोरी में दोनों साइड पे लटकन लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये मैं बची कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको टाँके लगाकर आपस में जोड़ लिया है, ठीक है। जोड़ लगाने के बाद अब इस डोरी को जब हम इस बो में लगाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखें, इस तरीके से पहले आप लोगों ने रेड पट्टी रखनी है। पट्टी के रखने के बाद डोरी रखनी है। डोरी के ऊपर आप लोग इस बो को रखेंगे। उसके बाद इस कपड़े को आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसको आप लोगों ने सुई धागे की मदद से अच्छे तरीके से इसको हम लोग फिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, कुछ ये बो इस तरह की हमारी रेडी होगी। आप लोग पहले इसको सेट कर लें अच्छे तरीके से, उसके बाद इसको आप लोगों ने सुई से फिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारी डोरी भी ना निकले और जो लटकन है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से आप लोगों ने छोटे छोटे से टाँके लगा लेने हैं। लगाने के बाद दरमियान में भी लगा लें ताकि जो ये रेड कपड़ा है ये भी अच्छे तरीके से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। इस बो का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। बच्चों की कोई भी अगर आप फ्रॉक स्टिच करते हैं किसी भी डिज़ाइन की तो ये फ्रॉक पे लगी बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप लोगों को ये लटकन और डोरी बनाना नहीं आती तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने दोनों की वीडियो अलग से अपलोड कर दी है, ठीक है। अब इस बो को मैं फ़्रॉक पे लगाने के बाद आप लोगों को फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है।
ये देखें, ये फ्रॉक पे मैंने इसको लगा दिया है। मैंने ऊपर भी टांके लगाए हैं और दरमियान में भी। आप लोग देखें, ये पीछे मैंने हुक लगा लिया। कितनी खूबसूरत हमारी फ़्रॉक बनके तैयार हुई है। नीचे से भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी इसका घेर बना है और कितनी सफाई से हमारी ये फ़्रॉक तैयार हुई है। ये इसके कफ़ हैं। इन कफ़ को आप थोड़ा सा तंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये समर की फ़्रॉक है, इसलिए मैंने इनको हल्का सा खुला रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इस फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग भी बहुत पसंद आई होगी और बताने का तरीका समझ भी आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।